हाँ, तो फिर मुझे ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि सनातन सिर्फ उसे कहते हैं कि जो हर एक को रिजेक्ट करे, और आप ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी अगर वो सनातन कह रहे हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सत्य और असत्य में, झूठ और सच में फर्क कैसे करूंगा? क्योंकि हो हाँ हाँ सकता मैं है उनकी मर्जी, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी, ये सब कुछ फर्जी। क्या मैं बताएंगे बताता सर हूँ। जी? जी नहीं जी आप जी। आप आपने मेरे पता है बीच में बोल के मेरा वो भुला दिया, मैंने क्या बोल रहा था मैं। नहीं, ओहो, मुझे 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 अ, इस चीज का बड़ा दुख है कि असल में सनातन धर्म है ही कंफ्यूज। मैं खुद भूल गया हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास नहीं भूल भुलैयों में आपको है पहुंच ना, चुका हूँ। हर आपके अंदर एक इच्छा आ जाएगी क्या कि नहीं मुझे भगवान को जानना है, तो जब आप जानने की कोशिश करोगे ना तो आप रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो उससे आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा, और जब नॉलेज बढ़ेगा ना तो वो नॉलेज आपको एक लास्ट लेवल पे ले जाएगा, और वो लेवल है कि आप भगवान को कभी जान ही नहीं सकते। एक मिनट, एक मिनट। यानी मैं जानने की कोशिश करूं, हर चीज पढ़ने की कोशिश करूं, मेरा नॉलेज बढ़ेगा और इस हद तक बढ़ जाएगा कि मैं जाहिल हो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसे हो जाएगा? नहीं इटर्नल ड्यूटी, ये ड्यूटी से मुझे याद आ रहा है कि ये जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। ड्यूटी भाई कैसे हैं? इटर्नल ड्यूटी। जी अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपको एक बार वेलकम करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जो है वो विषय पर टिप्पणी करने के लिए। जी जी अच्छा, मैं बताइए। अपनी पब्लिक को बता दूं कि ये टिप्पणी हिंदी वाली है, वो वाली नहीं है टिप टिप बरसा पानी तो पानी ने आग लगाई, ये वो वाला नहीं है, ये टिप्पणी है, टिप नहीं है, हम्म टिप्पणी। जी, थैंक यू। हम्म तो इटर्नल ड्यूटी भाई, सनातन धर्म आपको मेरी अगर आवाज मैं बराबर आ रही है? जी जी, आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त मधुर आ रही है। जी जी भैया, भैया मैं कंफ्यूज हूं इस वक्त। सनातन धर्म के जो बेसिक्स मेरे सामने आए हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, पैराडॉक्सिकल है। मैं जानना चाह रहा हूं हम्म कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा को हम्म। फॉलो करना चाहिए, ताकि मैं सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर पाऊं या ना कर पाऊं, क्या करूं जरा मुझे बताइएगा। आप मेरी डेफिनेशन ऑफ सनातन धर्म पे चलोगे या आपकी डेफिनेशन? देखें, इस वक्त टिकर के ऊपर आपको थर्ड कंडीशन नजर आ रही है, एविडेंस और विषय पर बात होगी। अगर आपकी बात के पास एविडेंस होगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे मेरे पास रेशनल एविडेंस है, रीजनिंग्स है, और और क्या बोला एविडेंस के बाद? एविडेंस एंड टॉपिक के बाद, हाँ हम टॉपिक पे ही एविडेंस बात और टॉपिक करेंगे, की लेकिन बात जो होगी, सनातन धर्म ऑब्वियसली होता है टॉपिक ना, की बात। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा जो एक मिनट, सनातन एक धर्म मिनट, होता है इससे ना। पहले आप आगे बढ़े। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं इटर्नल भाई, आप हम्म आर्य हैं ना? आर्य समाज से हैं नहीं ना? मैं नहीं नहीं, आप आर्या मेरी फेक आईडी है, और अच्छा, मैं पहले भी आया हूँ, आर्या आपसे एक, बात करी मैंने कुछ कुछ स्ट्रीम्स में। अच्छा हम्म अच्छा, आर्या आपकी फेक आईडी है? हम्म यानी आप जेन्युइन आर्या नहीं है, फेक हैं? फेक आर्या हूँ मैं। फेक आर्य, तो जेन्युइन और फेक आर्या में क्या फर्क है? असल में मैं जानना चाह रहा हूँ सनातन धर्म को फ्रॉम द वेरी बेसिस, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो आर्य का जो ओरिजिनल मीनिंग था ना, वो जी महान जी। शब्द से था, और मैं है ना, हम्म, मतलब जो रियल डेफिनेशन है ना उस पे चलता हूँ, इंसान की बनाई हुई चीजों पे नहीं चलता। ओ, जबरदस्त जबरदस्त। तो आर्या शब्द का अर्थ था महान, ऐसे ही है? हाँ तो इसीलिए आप आर्य हैं, ऐसा ही है? हाँ। मगर मसला ये पड़ गया है कि आर्य समाज, आर्य सिर्फ उसको मानता है कि जो वेद से अविरुद्ध कार्य करे और वेद ही को धर्म मानकर चले। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। हम्म, तो अब आप वो कह रहे आप हैं कुछ मैं भी मान आर्य हूं, सकते मगर हैं। वो भी तो सनातनी है कि नहीं? नहीं वो कुछ भी मान सकते हैं, मैं उनको कैसे कुछ रोक सकता हूँ? देखो सनातनी इस ओहो, दुनिया में कोई है नहीं, सच बताऊं तो। ओए, एक मिनट, सनातनी है ही कोई नहीं इस दुनिया में? क्योंकि मैं जो सनातन धर्म को मैंने ओहो, जितना जाना है ना किताबें पढ़ के, और मुझे जो मिला है मतलब ज्ञान, मतलब जरूरी नहीं किताबों से ही मिले, अपना परसेप्शन भी होता है दुनिया को देखने का, तो उसके थ्रू एक मुझे मिनट, पता मुझे पड़ा है कि सनातन धर्म है ही नहीं, मुझे मुझे पानी, मतलब। मुझे एक मिनट, पानी, मुझे पानी, मैं पानी का यार,
यानी मैं एक ऐसी चीज की तलाश में निकला हूं जो एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे तो एल नहीं, लग गए हैं। जी। एग्जिस्ट करते हैं पर कोई मतलब किसी को भी पता नहीं है वो। ओहो 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 उफ, उफ, एक मिनट, पैनाडॉल है? ओ यार, यानी है तो पता कोई नहीं, और है ही ओए, तो मैं एक ऐसी चीज की तलाश में निकला हूं जो समझ ही नहीं आ सकती। या अल्लाह, मैं किधर निकल गया हूं, मैं फंस गया हूं। नहीं समझ में मैं आ जाएगी, मैं समझा नहीं, दूंगा आपने आपको। खुद नहीं, नहीं आपने, ओहो, आपने कहा है वो समझ नहीं पाए। ये एक मिनट, आपने कहा है कि आप उसको समझा देंगे। इटर्नल भाई, आप पंडित, संस्कृत वगैरह के एक्सपर्ट होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना? वो संस्कृत पे डिपेंडेंट नहीं है सनातन धर्म, ना ही किसी लैंग्वेज ओहो पे या फिर, हाँ, ओहो मतलब हो। किसी इंसान पे। देखो जो सनातन मतलब जो इटर्नल है उसी को बोलेंगे ना हम सनातन। और जो भी इंसान ने बनाया है वो सनातन कैसे हो सकता है बताओ? उसकी तो बिगिनिंग हो गई ना। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। कोई एक चीज बताएं जो इंसान ने ना बनाई हो और वो सनातन हो। वही बताएं। मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ क्या हो सकती है। ना 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 ना, ये देखें, ये तो आपने डेफिनेशन दी ना कि हम्म, इंसान ने जो बनाया हो वो सनातन नहीं हो सकता। तो कोई एक चीज मुझे बताएं जो इंसान ने बनाई हो वो सनातन ना हो, बताइए तो सही कोई। देखो जो इंसान ने ना बनाई हो वो सनातन हाँ। हो, ऐसी चीज जी बतानी ना। हाँ, जी तो जी, यानी इस पे हम इंसान ने ना बोलेंगे ना बनाई कि हो वो सनातन हो। हाँ, जी। तो कोई भी इंसान कुछ ना कुछ मानता है ना? तो बिलीफ नहीं बन नहीं, जाता है उसका। नहीं हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं आप वही मेरी बात बता समझे। रहा हूँ कि जो जी ऑब्जेक्टिव जी, फैक्ट्स बता होते दें। हैं ना, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, लॉ मिसाल लॉ के तौर होता है ना, पे, जो लॉ, हाँ, जो मैं लॉ आसान होता है कर ना, देता लॉ हूँ, नेचर, मैं वो आसान कर इटर्नल देता होता हूँ, सॉरी। है। ठीक है, लॉ, मैं मान के चल गया, लॉ इटरनल होता है, ऐसा ही है? नहीं, लॉ इटर्नल नहीं होता। जो आप ऑब्जेक्टिव हैं? फैक्ट्स मान सकते हो, जो मतलब हमको ज्ञान मिलता है नहीं ना, आपने अभी, मान्यता नहीं नहीं, मिलती, मतलब एक बिलीफ इटरनल नहीं भाई, मिलता, एक नॉलेज मिलता है। जो नॉलेज मिलता है आपने ना वो इटर्नल होता है। नहीं, आपने अभी कहा कि लॉ इटरनल, अभी फिर आपने कहा लॉ इटरनल नहीं, क्या ये क्या मैंने करूं मैं क्या? नेचुरल लॉज का बोला था, जो साइंटिफिक लॉज अच्छा। है, नेचुरल लॉज हैं, हम्म, उन लॉज को आप समझो। ठीक 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 ठीक, सही सही। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। सनातन हम्म, ऐसी चीज को कहा जाता है जो इंसान ने ना बनाई हो और वो इटरनल हो, ऐसे ही है? हाँ, वेदास उन सबको सनातन आपको है? रिजेक्ट करना पड़ेगा, सारी बुक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओए होए होए, ये तो कमाल, ये बंदा मुझे कमाल का मिल गया। अब ये एक मिनट मुझे सही हम्म, होने दो, मुझे मजा आने लगा है, बड़ी गप मरी मजे की लगने लगी है। अच्छा, हम्म, सनातन का मतलब ये है कि आपको सब कुछ रिजेक्ट करना होगा, ऐसे ही है? हाँ, हम्म, उसमें वेदास भी रिजेक्ट करनी होंगी, ऐसे ही सब है? रिजेक्ट कर दो आप, सब A to Z। ए टू जेड, ठीक हो गया। आपसे पहले सनातन इस तरीके से किसी को समझ आया है? उन्होंने क्या मतलब कंफ्यूजन में बहुत रहा है ये धर्म, क्योंकि मतलब बहुत वास्ट था। तो इसलिए ना लोगों को क्या बिलीव करना इजी होता है, जानना और डिग करना, खोदना, उसको उसको परखना, ये चीज लोगों के लिए मुश्किल होती है। तो इंसान जो मीनिंग निकाल लेता है ना अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन बना के, बिलीफ बना के, तो उस वजह से वो है ना उसको कंफ्यूज कर देता हम्म। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपकी आयु कितनी है इस वक्त? है। मेरी आयु 29 है। 29 में आपने सत्य को प्राप्त हुए, आपने सनातन को हासिल कर लिया। यार, इतने बड़े बड़े गुरु, इतने बड़े बड़े ब्रह्मचारी, इतने बड़े बड़े सन्यासी, त्यागी, अति त्यागी, हैं जी, पिनाज त्यागी, हम्म, यार ये सारे के सारे गारत गए, ये सारे कंफ्यूज हैं। हम्म। देखो जरूरी नहीं है कि उनका बिलीफ क्या है क्या नहीं है, रीजनिंग होती ना, रीजनिंग, इस हिसाब से हर बंदा अपने अपने आप को सही मानता है, क्योंकि उसकी रीजनिंग में एक बात बैठ जाती है ना, तो जब तक वो दूसरी चीज नहीं पढ़ता तब तक उसकी रीजनिंग क्लियर नहीं होती। मतलब आपको दूसरा परसेप्शन भी चाहिए ना, तो मतलब है ना, अपन को क्या करना चाहिए कि एक बुक पढ़ी, बस उसको पढ़ो, मानो नहीं, आपको मानना किसी को नहीं चाहिए। आपने एक चीज पढ़ ली, मान लो कि कोई सी बुक पढ़ ली, जैसे कि ये हो गया उपनिषद हो गया, है ना, उसके अलावा आपने आदि शंकराचार्य की कोई बुक पढ़ ली, आपने प्रभुपाद की कोई बुक पढ़ ली, ये पढ़ ली, पढ़ पढ़ के अपन अपन ने एक नॉलेज बना लिया और एक परसेप्शन बना लिया, भले ही अपन ने उनको गलत माना, लेकिन पढ़ लिया, तो पढ़ने से अपने को नॉलेज बढ़ती रहती है, और वो नॉलेज अपने आप को
ऐसा डेवलप कर देती हैं कि अपन रीजनिंग करने लग जाते हैं और अपन आखिरी मतलब जो इटर्नल है ना उसको मतलब पूर्ण रूप से तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ हम मतलब उसको जान सकते हैं कि वो क्या है, हल्का हल्का जान सकते हैं। जबरदस्त, हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये इंक्लूडिंग ईश्वर है या ईश्वर एक्सक्लूडेड है इसमें से? नहीं नहीं, आप इस ईश्वर है ना, ईश्वर के ऊपर आप जो भी रीजनिंग कर सकते हो है ना, वो कभी सेटल हो ही नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने कहा सनातन सबको रिजेक्ट करता है, ऐसे ही है ना? तो आपकी आपकी रीजनिंग को लेकर चल रहा हूं, सनातन सबको रिजेक्ट करता है तो इंक्लूडिंग ईश्वर, ईश्वर को भी रिजेक्ट कर देता है ना फिर तो वो? अगर आपको ईश्वर समझ में आ गया और आपने ये दावा कर दिया कि मुझे समझ में आ गया है ईश्वर, इसका मतलब आपने उसको लिमिटेड बना दिया, तो वो इटर्नल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, अगर कोई ये क्लेम करे कि ईश्वर का इंट्रोडक्शन है, यानी ईश्वर इस प्रकृति की, इस सृष्टि की रचना करने वाला, प्रकृति तो नहीं ऑब्वियसली, वो सनातन धर्म में और माना जाता है, मगर कोई ये कहे कि वो परमात्मा जो है इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है, इसका आरंभ करने वाला है, यहाँ जितने जीव फैले हैं उनको फैलाने वाला, बनाने वाला है, ये बेसिक नो हाउ मुझे है, क्या वो सनातन रहेगा इसको मानकर, या उसको उसको भी रिजेक्ट करना होगा? देखो यहाँ पे यही तो चीज होती है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दिखती है ना। एक पॉसिबिलिटी ये कि उसने वो चीज बनाई है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि उसने उसी से वो चीज बनाई है, मतलब अलग अलग है। तो इनमें से आपको कोई सा भी नहीं मानना है, आपको इन दोनों परसेप्शन को जानना है बस, कि ऐसा ऐसा हो सकता है बस, और इसी नहीं नहीं स्टेट में ये, आपको रहना है। आपको आपको अच्छा, बिलीव नहीं बनाना है। आप अगर आपने बिलीव बना लिया ना, तो वो उसका प्रूफ नहीं रहेगा अपने पास, है ना। तो प्रूफ नहीं ओ, होता ना, तो उस वजह से ओके, अपन को क्या, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो अपन वहां पे जाके एक ऐसा कंसेप्ट आता है कि अगर किसी इंसान ने दावा कर लिया कि नहीं उसने ईश्वर को जान लिया, तो ये सबसे खराब दावा है, क्योंकि किसी लिमिटेड चीज ने अनलिमिटेड चीज को जान लिया। अच्छा, मेरा जान मानना ये है, या मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आपके सामने आए तो आपने उसको मानना नहीं, बल्कि ये कहना है कि ऐसा हो सकता है। ये सनातन का ये एक व्यवहार ये होता है, उसका बिहेवियर ये होता है कि वो ये कहे कि हो सकता है ऐसे हो, ऐसे है? हाँ हो सकता है। हाँ, यानी ये भी हो सकता है कि ये यही अब होना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं होना चाहिए नहीं, देखो चाहिए में क्या हो जाता है कि मेरा परसेप्शन आ गया ना उसमें, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हाँ, हूँ कि चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज क्या गलत हो जाती है। अब रीजनिंग करनी है ना, तो हर इंसान का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, और रीजनिंग भी सबकी अलग अलग होती है, तो देखने का और समझने का नजरिया अलग हो जाता है। तो हर इंसान की हम्म, फिलोसफी अपने अपने हिसाब से डेवलप होती है, तो उसको पूरी फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से डेवलप कर ले। इसलिए उसको है ना हर चीज अलग अलग चीज पढ़ के देखनी चाहिए, ताकि उसको नॉलेज हो जबरदस्त, जाए। हाँ जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज हम्म, पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे हम्म। की रैशनल रीजनिंग ये कहती है कि उसको मूर्ति पूजा करनी चाहिए, तो उसको करनी चाहिए? उसकी मर्जी। नहीं कर, यानी उसकी मर्जी, राइट? हाँ और अगर वो उस रैशनल रीजनिंग पर मूर्ति पूजा कर रहा है, वो उसको करनी चाहिए या उसकी मर्जी? और अगर जो नहीं कर रहा और उस मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है, उसकी मर्जी, ऐसे ही है? हाँ अच्छा, और अब ये दोनों ये अपने आप को सनातन कह रहे हैं इस लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद पर, तो उनकी मर्जी, ऐसे ही है? हाँ उनकी मर्जी। हाँ, तो फिर मुझे ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि सनातन सिर्फ उसे कहते हैं कि जो हर एक को रिजेक्ट करे, और आप ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी अगर वो सनातन कह रहे हैं, तो फिर मुझे समझ हम्म, नहीं आ रही कि मैं सत्य और असत्य में, झूठ और सच में फर्क कैसे करूंगा? क्योंकि हो हाँ हाँ सकता मैं है उनकी मर्जी, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी, ये सब कुछ फर्जी। हम्म? हम्म, क्या मैं बताएंगे बताता सर हूँ। जी? जी, नहीं आप जी। आप आपने, मैं पता है बीच में बोल के मेरा वो भुला दिया, कहने क्या बोल रहा था मैं। नहीं, ओहो, मुझे 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 अ, इस चीज का बड़ा दुख है कि असल में सनातन धर्म है ही कंफ्यूज, मैं खुद भूल गया हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास नहीं भूल आप, भुलैयों में आपको है पड़ ना चुका हूँ। हर अपने हर बिलीफ को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जब आप रिजेक्ट करोगे ना, तो आपके पास फ्रीडम आ जाएगा कि आप है ना हर चीज को जानने की, आपके अंदर एक इच्छा आ जाएगी क्या, कि नहीं मुझे भगवान को जानना है। तो जब आप जानने की कोशिश करोगे ना, तो आप रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो उससे आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा।
और जब नॉलेज बढ़ेगा ना तो वो नॉलेज आपको एक लास्ट लेवल पे ले जाएगा और वो लेवल है कि आप भगवान को कभी जान ही नहीं सकते। एक मिनट, यानी मैं जानने की कोशिश करूं, हर चीज पढ़ने की कोशिश करूं, मेरा नॉलेज बढ़ेगा और इस हद तक बढ़ जाएगा कि मैं जाहिल हो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसे हो जाएगा? नहीं, ये जाहिल क्या नहीं हो है गए आप, हकीकत? जाहिल नहीं हो गए, जाहिल नहीं हो गए। आपको बस ये पता पड़ जाएगा कि इन्फिनिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। ओ हो। अगर मैं आपसे यार पूछूं इटर्नल कि भाई, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है तो आप नहीं बता पाओगे ना, बस वैसे ही ईश्वर को बयान नहीं किया जा सकता। यानी तो फिर मुझे मैं इटर्नली इस वक्त शॉक में जाने वाला हूं। मुझे जरा चेक कीजिएगा जरा, ठीक है, जरा देखिएगा। हम्म, मैं ईश्वर को जानने का प्रयास करता हूं और मैं पूरी हाँ, जिंदगी इस कष्ट में, इस प्रयास में गुजारता हूं कष्ट कि ईश्वर कष्ट को नहीं, जान लूं। हाँ, कष्ट नहीं, सुनिएगा जरा। देखो हर इंसान हाँ, बोलो बोलो जी जी बोलो। जी। तो प्रयास कर लेते हैं, कष्ट निकाल देते हैं बीच से, ठीक है। प्रयास, हम्म, मैं ईश्वर को जानने का सारे जीवन में प्रयास करता हूं और हम्म, एंड पे जाके मुझे पता चलता है कि वो तो समझ ही नहीं आ सकता, मुझे तो उसका पता ही कोई नहीं कि वो कौन है, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, आपको है ना है? बहुत हद तक समझ में आ जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आएगा। ओहो, तो मतलब उफ, उफ, हाँ, हाँ, मतलब ये, आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओगे बाकी लोगों के नहीं, कंपैरिजन में, आप जाहिल नहीं रहोगे, आप स्मार्ट से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। ओहो स्मार्ट, मेरा पानी तो यही निकल गया है, अभी सफर शुरू भी नहीं हुआ, मेरा तो धुआं निकाल दिया आपने। स्मार्ट मैंने क्या होना है, मेरी सुने तो सही जरा, इटर्नल भाई देखें, हम्म, सिचुएशन देखें। आपने कहा कि पूर्ण रूप से आप नहीं जान पाएंगे, ऐसे ही है? हम्म। तो यही तो सनातनी भी कहते हैं, वो कहते हैं हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानते, तो क्यों भी ठीक है फिर। आप कह रहे हो सबको रिजेक्ट उनकी करना वाली पड़ेगा? हाँ, नहीं नहीं, उनकी वाली बात ठीक है वैसे, बट आपको है ना हर चीज को रिजेक्ट करना है ना तो आपको एक अवस्था आती है जिसको हम शून्य की अवस्था बोलते हैं। तो ठीक। शून्य की अवस्था को जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि इंसान की बनाई हुई चीज को ऐसे देखो कि भारत में बहुत सारे लोग बाग हैं और वो मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं वो भी कुछ नारे लगाते हैं, लेकिन एक चिड़िया उड़ती ना ऊपर आसमान में, तो उसको पता ही नहीं होता कि वो इंडिया में उड़ रही है कि पाकिस्तान में, कब उसने बॉर्डर चेंज करी, है ना। तो दुनिया को उसी नजरिए से देखना पड़ेगा आपको, ये जानने के लिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। हम्म। तो कल से आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके उस पंछी की तरह पाकिस्तान में उड़ने आ रहे हैं? कल ट्राई करेंगे? नहीं करें ना? भैया, ये जो इसका मतलब मैं ये ओहो, आपको बता रहा हूँ, इसका मैं मतलब मैं ये आपके प्रूव कर रहा हूँ। विचारधारा को कैसे उसका उपयोग करूं जबकि आप खुद नहीं कर रहे? जरा करें ना, कल पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करें उस पंछी की तरह, तो आपको याद आ नहीं जाएगा कि आपके भैया, पासपोर्ट पे फायर मारेंगे वो। अच्छा, इसी तरीके से मैं अरे आऊंगा तो हाँ, मेरे वो पासपोर्ट के मोरी के ऊपर फायर मारेंगे, पता चल जाएगा कि पंछी का क्या है और मेरा क्या है। पर मुझे एक बड़ी समस्या है इस वक्त जो आपसे जाननी है। मुझे ये यही तो बताएं मैं बोल जरा रहा आप। हूँ कि ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। ये जो जैसे हाँ, इंसानों ने कंट्री बनाई, ये बनाया ना, तो ये कंसेप्चुअलाइज करा है चीजों को। हाँ, मैं उसको कंसेप्चुअलाइज करता हूँ। मुझे ये लग हम्म, रहा है कि आप मुझे एक ऐसे सफर पर, ऐसी यात्रा पर जाने का आदेश या आज्ञा दे रहे हैं जिस हम्म, यात्रा का कोई अंत ही नहीं है। मैं तो फंस जाऊंगा, घन चक्कर बन जाऊंगा। और दूसरी बात आपने जो की इटर्नल भाई, आपने कहा कि आप किसी चीज हम्म, को भी रिजेक्ट, आपको सबको रिजेक्ट करना है, ऐसा ही है ना? हाँ, तो मैं आपको भी रिजेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ऐसा ही है? आपकी इच्छा। हाँ, तो बस फिर इसका मतलब है आप कन्विंस नहीं कर पाए, मगर आपसे मजा बहुत आया बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद जैस, इटर्नल भाई, जैसी आपकी आपने अपना इच्छा पॉइंट रखा। भाई। बड़ी यूनिक, बड़ी यूनिक आपके विचार थे। मैं जानना चाहूंगा कि कोई और सनातनी भी इस तरह के विचार रखते हैं या नहीं। मजा आएगा हाँ, बात करके, मेरा ठीक बस है यही भैया? कहना है कि जितनी भी चीजें है जी ना जी, सब इंसान की बनाई हुई, इंसान की बनाई हुई चीजों को इग्नोर करो। मेरा ये मानना है, जितना भी इंसान ने ठीक है, बनाया ना वो सब इग्नोर करो। सब इग्नोर कर दें। तो आपका फोन आप कब तोड़ रहे हैं या किसी दूसरे को दे रहे हैं? क्योंकि ये भी इंसान ने बनाया है। इंटरनेट कब छोड़ रहे हैं? कपड़े भी इंसान ने बनाया, वो भी उतारें। जो रोटी खाते हैं वो भी छोड़ें, जिस घर में रह रहे हैं वो भैया भी छोड़ें, मेंटल सब इंसान ने बनाया। मेंटल इग्नोर लेवल कर पे देना इग्नोर करो, मेंटल है। लेवल पे इग्नोर करो, अपनी समझ समझ उस हिसाब से रखो, मतलब जैसे कि यानी आप बोल रहे हो स्वार्थी, ना। यानी स्वार्थी बन जाए। स्वार्थी नहीं ब्रो, देखो ओहो, जी, आप है ना गलत जा रहे हो, आप है ना ओहो, क्या बोलते हैं, आप चीजों को यूज करना आपके लिए मतलब ये हो गया कि आप बाय नेचर फोर्स्ड हो कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
आप समझ रहे हो, क्योंकि आप है ना एकदम मरे हुए तो नहीं रह सकते। तो अगर आपको कुछ ना कुछ करना ही है तो बस आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करूं यानी लाइफ को एंजॉय करूं, सरल भाषा में। नहीं, आप है ना फ्रीडम रखो, फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि फ्रीडम। कोई कुछ माने, कोई कुछ जानता है, सबके पीछे अपना अपना रीजन है, सब अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे को किसी को ये नहीं करना देखिए भाई, जोर देखिए सॉरी, जबरदस्ती। हाँ ठीक है, मैं आपकी पॉइंट समझ गया हूँ। आखिरी बात ये करते हैं, फिर आपसे आज्ञा लेंगे। देखिए, आप ये जी कह रहे हैं कि सबको सुनो, सबको देखो, सबको समझो, सबका सम्मान करो, हम्म। ऐसे ही है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सबको साथ लेके चलो, संसार को साथ लेके चलो अच्छे से, ठीक है ना? आप ये ऐसा चीज मान आप, सकते हो, हाँ। हाँ, बट ये मैं मगर ये बोल रहा हूँ कि फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम, फुल फ्रीडम। हाँ, फुल फ्रीडम ठीक है। ये फ्रीडम हर इंडिविजुअल को नहीं चाहिए ना? ये फ्रीडम हर इंडिविजुअल को होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अगर गाय काट कर उसका बीफ टिक्का बनाकर खाना चाहता हूँ, ये फ्रीडम मुझे होनी चाहिए ना? आपके पास ऑलरेडी है ये फ्रीडम। नहीं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके हाँ विचार के देखो, मुताबिक? आपके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी और के पास भी ये फ्रीडम है ना कि वो आपको मार रहा है, उसके पास उसके लिए उसकी रीजनिंग है, और वो नहीं अपनी रीजनिंग को नहीं एक्सप्लेन नहीं, अभी करता अभी है। अभी स्टेप पे लेके चलेंगे और उसके बाद करेंगे। पहले मुझे आप ये बता हम्म, दें कि आपने कहा फुल फ्रीडम, आपने ये वर्ड बोला हम्म, है इन्वर्टेड कोमास, फुल फ्रीडम, ऐसे ही है ना जी? हम्म, हम्म। तो फुल फ्रीडम के अंदर गाय कट सकती है? एक इंसान के पास फुल फ्रीडम है गाय काटने की, और वो गाय काटता है, इस ठीक है। बात में क्या है। और आपकी विचार के मुताबिक ऐसा होना चाहिए ना? चाहिए वाली चीज ही तो है ना ब्रो। ये चाहिए और नहीं चाहिए वाली बात ही हमको बिलीफ में अटकाती है, और हमको बिलीफ से ऊपर हाँ, उठना है। तो मैं इसीलिए मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आप इस चीज से परे निकल चुके हैं, आप ऊपर हैं, आप स्मार्ट हो चुके हुए हैं। हिंदू उसी में हम्म। फंसा है, मुसलमान आपके बकौल उसी में फंसा हुआ है, हाँ, ठीक है ना? मेरे आप मेरे निकल हिसाब चुके से हैं। दोनों उसी में फंसे हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो आपसे आपका विचार जानना चाह रहा हूं कि गाय कट कर पके और किसी मियाँ भाई के रसोई के अंदर उसकी खुशबू मसाले डालकर उठे, तो आपके विचार के हम्म। मुताबिक तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना जी? देखो, अगर मेरे से आप रीजनिंग पूछोगे ना, तो मैं रीजनिंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ नहीं नहीं, कि मैं ये मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, सोचता हूँ। फुल, आपने फुल फ्रीडम जब बोला है तो उस पर मेरा ये हाँ, प्रश्न तो था। मैंने अभी रीजनिंग के खत्म लिए कर फ्रीडम ये दी ना, तो हमने उस खत्म फ्रीडम के करना है इस हिसाब बात को, से। आगे चलना है, लोग बैठे हैं हम्म, जी। हम्म। आप आपके पास भी फ्रीडम है, मेरे पास भी फ्रीडम है, आपने काटा, है ना। और मेरे पास फ्रीडम है कि मेरे इस आपने मुझे फ्रीडम काट से ये दिया, वाली फीलिंग, आपने मुझे हाँ, काट मेरे दिया। अंदर फ्रीडम की वजह से ये वाली फीलिंग डेवलप हुई कि उस वो जो गाय गाय थी, वो मेरी गाय थी, मतलब समझ लो कि वो मेरी गाय थी, उसके बाद आपने उसको काटा, ठीक है, तो फिर मैं ठीक आपको है, मार सकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, डांस। जबरदस्त हो हम्म, गया। ये जरा जरा अभी यहाँ रुकिएगा, बड़ी मजे की बात होने वाली। हम्म, दर्शकों, आपने देखा कि एटर्नल भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इनकी गाय को काटा, तो ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने मेरी गाय को काटा तो मेरे पास फुल फ्रीडम है कि मैं आपको काट सकूं। कमाल बात यह हम्म, है, इसके अंदर तो फ्लॉ है ही है कि मेरी फुल फ्रीडम उसी वक्त खत्म हो गई जब आपने मुझे काटने की बात की। एक तो ब्लंडर ये है, हम्म, मगर 1 मिनट के लिए इससे स्किप करते हैं और हम ओरिजिनल हम्म, ब्लंडर की तरफ समझने के लिए चलते हैं। अच्छा इटरनल हम्म। भाई, मुझे ये बताएं कि अगर गाय मैं कहीं तो और से आपने भी तो खरीद कर गाय की लेके आऊं, फ्रीडम खत्म करी है ना, आपने गाय की फ्रीडम खत्म करी, मैंने आपकी खत्म कर दी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म। गाय का केस आप नहीं लड़े ना, गाय को लड़ने दें। आप कौन है? अरे देखो, ये होता है कि गाय आपकी को, पत्नी को अगर कुछ होगा देखिए तो आप देखिए, लड़ोगे ना उसकी तरफ से। फुल फ्रीडम फिर गाय को, वकील काला कोट गाय को पहनने दें, आप अरे ना नहीं पहने। बाबा, ऐसा नहीं होता है। आपकी तरफ, आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं रहती तो आपकी तरफ से कोई वकील लड़ता है ना, वैसे ही गाय की तरफ देखें से अगर कोई लड़ देखें, रहा है गाय तो वो उसकी गाय जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट रीजनिंग करवाएगी देके तो लो। जरूर लड़िएगा। अभी मेरा प्रश्न सुन ले जरा, 1 मिनट के लिए टर्नल भाई ये सोचें कि हम्म, मैं अगर, एक अब्दुल है, उससे गाय हम्म, लेता हूं, उसको कोई आपत्ति नहीं है कि उससे मैं पैसे देता हूं, 15,000, बीस अब्दुल हजार के पास पच्चीस गाय हजार कहाँ की, से आई? 15,000, 20,000, 25,000, गाय उसकी है, ठीक है ना जी? तो नहीं, गाय उसकी उसके गाय पास आई कहाँ से? जैसे भी आई, मुझे नहीं पता, नहीं, मगर ये तो 15,000, ये तो देखिए मेरी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करें, आई कहाँ हम्म, से? तो फिर घास फूस कहाँ से आई? घास फूस भी नहीं काटें कल से, सांस लेना बंद नहीं, कर दें क्योंकि बैक्टीरिया मर रहा है। जरा सुने ना, मेरे साथ चलें, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, मैं सिंह ना वो सब फंसाएं, समझ रहा हूँ। हाँ,
जी, सिंग ना फंसाएं, मसले की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैं अगर आपको मैं वो भी किसी एक्सप्लेन कर दूँगा मियाँ और भाई माइक्रो जी, ऑर्गेनिज़्म और जी, जी, घास-फूस सब उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको पर हम कंक्लूड गाय पे करते हैं टिके क्योंकि रहते हैं। आपको काफ़ी टाइम दे दिया मैंने कंक्लूड करके, पीछे बड़े लोग हैं उनसे भी बात करनी है, हो सकता है कोई पीछे गुरु पंडित बैठा हो। तो हुँ, अगर मैं किसी मियाँ भाई से 25-30 हज़ार या 15-20 हज़ार की एक छोटी-सी गाय ले आता हूँ, प्यारी-सी, नन्ही-सी, हुँ, सफ़ेद कलर की, उसको मैं हुँ, पका लेता हूँ, फुल फ्रीडम, हुँ। उसको तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? इसमें तो इस सिचुएशन के अंदर तो आपको कोई इश्यू नहीं है ना? चोरी की गाय है वो। हैं? चोरी की? हुँ, मैं प्रूव कर वो सकता हूँ। अच्छा, 1 मिनट, एक सिचुएशन जिसमें आप उस मियाँ भाई को जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं वो गाय कहाँ से आई है, आपने कह दिया चोरी की गाय है। हुँ। जी, ज़रा प्रूव करें, कैसे प्रूव करेंगे चोरी की है वो? देखो, किसी की भी फ्रीडम मतलब जैसे गाय है ना वो एक मतलब नेचुरल एनिमल है और हम भी एक नेचुरल एनिमल है। नेचर ने हम दोनों को एक जैसा पैदा किया है। अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये गाय मेरी गाय है ना? तो अगर क्लेम करने के बाद मेरा अगर उस पे हक आ गया क्योंकि उसकी जान मैंने उसको नहीं दी है ना? कि लाइफ लेना मेरा हक नहीं है। हाँ, अगर मैं उसको रोटी खिला रहा हूँ, अगर मैं उसको चारा खिला रहा हूँ तो ठीक है। लेकिन गाय को काटना यानी कि अपन ने उसको लाइफ नहीं दे सकते और ले ली। यानी अपन ने उसकी फ्रीडम जो थी ना एक्सप्लोर करने की मतलब वो अपने हिसाब से जो परसीव कर रही थी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी मतलब जो भी नेचर है उसको, अपन ने उस फ्रीडम का कल कत्ल कर दिया। ठीक है। मुझे ये बता सकते हैं कि प्रकृति जो है, अब ये बड़े हुँ, गौर से सुनिएगा सवाल, हुँ। प्रकृति जो है, इसको किसने बनाया है? प्रकृति रिज़ल्ट है, नहीं, इफ़ेक्ट कॉज़ एंड इफ़ेक्ट समझा है आपने? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ प्रकृति जो है, ये हुँ, इटर्नल है या ये बाद में आई है, नॉन इटर्नल है? ये बात तो किसी को भी नहीं पता है। कौन दावा कर सकता है इस चीज़ का? वेरी गुड। आपका विचार क्या कहता है? मेरा विचार ये कहता है कि प्रकृति कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में से इफ़ेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। इसका कॉज क्या था? कॉज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि एक इंसेक्ट है ना? मतलब एक वो है इल्ली इल्ली। जब इल्ली जो रहती है ना, वो भँवरे से डरती है और डर के मारे वो एक छुप के बैठ जाती है और वहाँ पे 2 महीने तक बैठी रहती है और उसके बाद नेचर ही उसको ऐसा इवॉल्व कर देता है कि वो भँवरा बन जाती है। तो है ना, हुँ, आप ये देखोगे कि नेचर जो है ना उसमें इवोल्यूशन हो रहा है किसी कॉन्शियसनेस की वजह से। मतलब जैसे जो कॉन्शियस कर रहा है ना, हम जो चाहते हैं, हम उसको करने करने की वजह से ये चेंजेस करते हैं मतलब दुनिया में। जैसे कि आज के टाइम पे इलोन मस्क वो लंबा मार्स हो पे गया, जाने की कोशिश वो कर रहा है। लंबा हो गया। हाँ। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं 10-15 मिनट से कंक्लूड करना चाह रहा था, नहीं कर पा रहा और पीछे मुझे लोग जो है वो दिख रहे हैं हाँ, बड़ी नहीं वो संख्या बहुत के अंदर लंबा समझ प्रोसेस है। आपको मैं 1 दिन में 1 घंटे में कभी नहीं कर सकता। वो आपको हाँ, 100 जन्म में भी नहीं कर इसको पाऊँगा। इसको ऐसे क्योंकि करते हैं इसको आपको ऐसे करते हैं इसको आपको ऐसे मेरे करते हैं लेवल पे आने के लिए बहुत-बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लेवल पर आने के लिए वाक़ई ही बहुत ज़्यादा आपका वैसे कितनवाँ जन्म है? इस चीज़ का कोई दावा नहीं कर सकता कि ये बात किसी को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो आपको कैसे पता है कि मुझे आपके लेवल तक पहुँचने के लिए बड़े जन्म लेने पड़ेंगे? तो इसका मतलब ये है कि नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस को डेवलप ठीक, होता है। मतलब एक ठीक, इंसान ठीक डेवलप हो गया। होता है ना, मुझे उस मुझे हिसाब मेरा से जवाब मिल तो मेरे गया। को लगता है कि इतना टाइम नेक्स्ट सफिशिएंट है नेक्स्ट बात डेवलप करते होने हैं। में। ये जो हुँ, मैं गाय की बात ये मैंने प्रकृति की बात की उसके पीछे एक रीज़न थी। क्योंकि गाय हुँ, जो है वो प्रकृति से ही सामने आती है, ऐसे ही है ना? तो मैं आपसे दोबारा यहीं से शुरू करूँगा और आपसे कभी पूछूँगा कि गाय जो है हुँ। वो चोरी की क्यों आपने कही? चोरी का वर्ड उसके ऊपर कब बोला जाता है, ठीक है ना? बहुत क्योंकि धन्यवाद। आपने उसका हक मारा है ब्रो। हाँ, हक हक तो हम तब मारेंगे ना जब वो साबित हो जाएगा रैशनली कि हक मारा है, ठीक है ना? हाँ, मैं अपना ख्याल रेशनली कर सकता हूँ लेकिन और कभी जी, करूँगा, ठीक है? जी, 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 आप ज़रूर। दूसरों को बहुत लीजिए। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मज़ीद धन्यवाद। जो है वो जो ज्ञान आप दे सकते थे वो आपने दिया। मिलते हैं आपसे हुँ, अगले जन्म अपना अगली जी, स्ट्रीम में, ठीक है? बहुत-बहुत हुँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।